देश को द्रौपदी मुर्मू के तौर पर नई राष्ट्रपति मिल चुकी है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से एकदम अलग होता है। इसमें वोट वैल्यू भी अलग तरह से होती है। चलिए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम बन चुकी हैं। अब 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा प्रत्याशी हैं, तो एनडीए की ओर से बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। यह चुनाव राष्ट्रपति से एकदम अलग तरह से होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसदों के साथ साथ देश भर के विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का काम केवल और केवल सांसद ही करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट बॉक्स के जरिए भी होता है। 6 अगस्त को वोटिंग के बाद इसके वोटों की काउंटिंग होती है और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति चुनाव में इस बार रिटर्निंग अफसर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी थे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग अफसर की भूमिका लोकसभा के महासचिव यानी उत्पल कुमार सिंह निभाएंगे। वहीं संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी और लोकसभा सचिवालय के निदेशक राजू श्रीवास्तव असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। वोटिंग का समय जो है वो संसद में 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद काउंटिंग का काम शुरू होगा। देश में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 से राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही शुरू हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। वो 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं और हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में चुने गए सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में चुने हुए सदस्य 233 है, जिसमें से मनोनीत सदस्य 12 हैं। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है और मनोनीत सदस्य 2 हैं। तो कुल मिलाकर निर्वाचक जो है वो 790 हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता भी तय करनी होती है। वह बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है। चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बनने वाले 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। नामांकन के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता कोई व्यक्ति जो क्या होनी चाहिए, इसमें यह होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति होने का पात्र तभी होगा अगर वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 साल की आयु जो है वो पूरी कर ली हो, वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो, उसे उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह भी इसका पात्र नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले यह देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। फिर सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है। कुल संख्या को 2 से भाग किया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। अब जो संख्या मिलती है उसे वह कोटा माना जाता है, जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी होता है। अगर
पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो पाए तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और सबसे पहले उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हो। लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में यह देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिले जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाए तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई कैंडिडेट ना चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलेट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना हो जाए। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे सदन की अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। वैसे तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बेहद सीमित है, लेकिन राज्यसभा का सभापति बनने के अलावा उनकी जिम्मेदारी तब जरूर अहम हो जाती है जबकि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी जो है वो उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। वैसे हमारे देश के प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति और इसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसे पूरा हो जाने के तकरीबन 60 दिनों के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है जो मुख्यतः किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट भी जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन भी मंगवाता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।